अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है वो एक इनडायरेक्ट एक सोच से शुरू होगा। आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं और केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं कि बाज जो रिएक्शन है वो इस तरह होते हैं कि ए ने बी से मिलना है और रिजल्ट में आपको देना है उसने सी और डी। ए और बी मिलके सी और डी दे रहे हैं, लेकिन अगर ए और बी के मिलने का अमल, सी और डी प्रोड्यूस करने का अमल को तेज करना है तो बाज़ औक़ात आपको कोई चीज ई इधर रखनी पड़ जाती है। ऐसी है ना जी। आप इस ई को नाम दे देते हो कैटालिस्ट का। केमिस्ट्री में वर्ड है कैटालिस्ट का। कैटालिस्ट की डेफिनेशन बड़ी मजेदार है जो आज के लेक्चर की बेस बनती है, और ये बेस जो सी है वो सारे लेक्चर के इख्तिताम तक आप महसूस करेंगे। कैटालिस्ट दर हकीकत एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो कीमियाई अमल में, केमिकल रिएक्शन में खुद हिस्सा नहीं लेता, लेकिन वो अमल को तेज करने का सबब बनता है। अमल तेज हो जाता है, रिएक्शन तेज होकर रिजल्ट दे देता है, प्रोडक्ट्स जल्दी आ जाते हैं, लेकिन ये खुद हिस्सा नहीं लेता। याद रखिएगा, हमारी जिंदगी में भी जितनी प्रोग्रेस है और जितनी ग्रोथ है, ग्रोथ में और प्रोग्रेस में भी बाज चीजें जोन सी हैं वो कैटालिस्ट का रोल प्ले कर रही होती हैं। और ये कैटालिस्ट जोन सा लाइफ में होता है, इसको ई मैंने इसलिए भी लिखा है कि इस ई को वो एनर्जी कह दें। ये वो एनर्जी है जो इस अमल को तेज करने का सबब बन रही है। एनर्जी का नाम दे देते हैं। हमारी जिंदगी में बेशुमार प्रोसेस और ग्रोथ ऐसे हैं जिसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो खुद हिस्सा नहीं ले रही होती, लेकिन वो हमारी लाइफ की ग्रोथ को और प्रोग्रेस को तेज कर देती हैं, जिसको मैंने ई का नाम यानी एनर्जी का नाम दे दिया। अब दर हकीकत ये एनर्जी ई जोन सी है, हमें देखना है कौन सी एनर्जी है जो हमारी जिंदगी की तरक्की को, प्रोग्रेस को आगे बढ़ने को तेज कर देती है। तो इस पे जब रिसर्च हुई कि बाज लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देते हैं और उनकी जिंदगी में मोटिवेशन बड़ी होती है, तो वो वजह यह थी कि उनके पास जो एनर्जी थी उसके 4 सोर्सेज थे। ये 4 सोर्सेज आप भी पैदा कर लें। आपके पास अगर ये 4 सोर्सेज हैं तो आपके पास भी एनर्जी बढ़ जाएगी, और जब एनर्जी बढ़ेगी तो यकीनी बात है कि आपकी जिंदगी की प्रोग्रेस और ग्रोथ का अमल तेज हो जाएगा। हर कोई चाहता है कि जल्द से जल्द कहीं पहुंचे, जल्द से जल्द कामयाब हो, जल्द से जल्द किसी नतीजे पे पहुंचे। तभी होगा जब एनर्जी है, और एनर्जी के 4 सोर्सेज मैं आपको बताने लगा हूं। पहला यह है कि इनके पास बिग ड्रीम्स होते हैं। याद रखिएगा, बड़े ख्वाब इंसान को जोश देते हैं, वलवला देते हैं। क्या वजह है कि बाज लोग डिल्ले से, माठे से, सुस्त से होते हैं, उनके पास कोई ख्वाब नहीं होता। आप जिंदगी में बड़े बड़े ख्वाब बना लें, बड़े एम्स बना लें, बड़े ड्रीम्स बना लें, फिर देखें क्या होता है, एनर्जी खुद ब खुद बढ़ जाएगी और आपकी लाइफ की जो ग्रोथ है वो तेज हो जाएगी। बिग ड्रीम्स बनाएं जी। बिग ड्रीम्स के हवाले से एक बड़ा शानदार जुमला कहा जाता है कि बड़े बड़े ख्वाब छोटे छोटे घरों में रहने से ही बनते हैं। जब आप किसी छोटे घर में रह रहे होते हैं, हालात टाइट होते हैं, मुश्किलें होती हैं, फीस अदा करने के पैसे नहीं होते, मवाफिक नहीं होते, हालात सारी दुनिया खिलाफ है, तब आप जब कोई बड़ा सा ख्वाब सोचते हैं तब वो ख्वाब असल में ख्वाब है। वजह क्या है? महरूमी के दौर में ही ताकत आती है इंसान में। जब कमी होती है तो इंसान अपनी कमी को ताकत में कन्वर्ट करना चाह रहा होता है, इसलिए बड़े ख्वाब बनाइए, ये एनर्जी बढ़ जाएगी। नंबर 2, देखा गया अमूमन ये एनर्जी जोन सी है वो टीचर की वजह से आती है, उस्ताद। और अब डेफिनेशन नहीं सुनिएगा उस्ताद की। अगर टीचर आपको एनर्जी ना दे, मोटिवेशन ना दे, और टीचर नहीं है। टीचर दर हकीकत आपको ख्वाब देता है, मोटिवेशन देता है, एम देता है, ड्रीम देता है, आपको, आपके अंदर एक लगन पैदा कर देता है, आपके अंदर एक पैशन पैदा कर देता है। और अगर ये लगन और ये पैशन टीचर पैदा नहीं कर रहा तो टीचर अपना रोल प्ले नहीं कर रहा। टीचर का काम है आपके अंदर जोश पैदा कर देना, आपकी जिंदगी की ग्रोथ को जो उनसे फास्ट कर देना, टीचर। तीसरा, ये किसी का कहा हुआ जुमला हो सकता है, मोटिवेशनल। और ये जुमला, ये जिसे आप कोटेशन कहते हैं, कोट, ये एक कोट होती है, एक जुमला होता है, और ये सारी जिंदगी को चेंज करके रख देता है। आपने वो जुमले, वो बातें जो आपसे किसी ने कही होती हैं, वो आपको मोटिवेशन देती हैं, फायर देती हैं, और वो आपकी जिंदगी की ग्रोथ को तेज कर देती हैं। चौथी जो चीज है वो रोल मॉडल है जी। मिसाल, याद रखिएगा, हम दुनिया में आते हैं, हमें अपना तब पता लगता है जब हम अपने जैसों को देखते हैं। ठीक है, जैसे एक मुहावरा कहा जाता है, कव्वों के दोस्त कव्वे होते हैं, उकाबों के उकाब होते हैं। इसी तरह जब आप दुनिया में अपना वक्त गुजारते हो तो आपको पता लगता है कि यार मैं जैसा हूं वैसे पहले भी कुछ लोग मौजूद हैं, और जैसा आप बनना चाह रहे होते हो
जिस तरह का बनना चाह रहे होते हैं उसको रोल मॉडल कहते हैं। लाइफ में रोल मॉडल का बड़ा रोल है जी, याद रखिएगा। जिन लोगों की लाइफ में कोई रोल मॉडल या मिसाल नहीं होती, उनके पास कोई एग्जांपल नहीं होती कि ऐसा बनना है, उनकी लाइफ में भी फायर और एनर्जी कम होती है। इस एनर्जी को फायर कह लें जी आज से। अब आज के बाद देखना है आपने कि आपकी लाइफ में फायर है कि नहीं है। आपकी लाइफ में अगर फायर है तो उसकी कोई वजह होगी, और वजह क्या होगी? या आपके पास कोई बिग ड्रीम होएगा, कोई ख्वाब होएगा, या आपके टीचर या टीचर्स के जुमले होंगे, या कोई कोटेशन होएगी, किसी का कहा हुआ फरमान या जुमला हो सकता है, या फिर जो सा वो रोल मॉडल या मिसाल हो सकती है। हमें अंदाजा ही नहीं होता कि जब हम किसी को देखते हैं कामयाब होता, या अपने इर्द गिर्द देखते हैं किसी को पढ़ते हुए, या हम देखते हैं यार इतना गरीब का बच्चा है, इसने स्ट्रगल किया, एफर्ट किया, कहां से कहां पहुंच गया, जब हम देखते हैं होता क्या है, हमारे अंदर भी फायर पैदा हो जाती है। पता ही नहीं लगता, लाशऊरी तौर पे ये फायर आ जाती है, और हम चलते 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 कहां से कहां पहुंच जाते हैं। मेरी गुजारिश समझे कि नहीं समझे? लेकिन ये हमारे लेक्चर का पहला हिस्सा हो गया। अब सवाल पैदा होता है कि इसको प्रैक्टिकली इन चीजों को कैसे ट्रेस किया जाए। लेक्चर अधूरा रह जाएगा अगर हम इन चीजों को थोड़ी सी वजाहत के साथ बयान ना करें। पहली बात, ड्रीम्स। आज से एक काम करना है आपने, और काम यह करना है, आपने अपने अंदर ढूंढना है, आपने अपने अंदर तलाश करना है कि आपके अंदर नेचर ने कोई ना कोई आवाज, कोई ना कोई कॉल, कोई ना कोई बात डाली हुई है, एक ऐसी लगन डाली हुई है, ढूंढोगे तो मिल जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है। दुनिया में हर शख्स किसी ना किसी सलाहियत के साथ आया, किसी ना किसी टैलेंट के साथ आया, किसी ना किसी एबिलिटी के साथ आया। कोई शख्स दुनिया का ऐसा नहीं है जिसके पास कोई ख्वाब, कोई ड्रीम, कोई एम ना हो। हर बंदे के अंदर, पंजाबी में जैसे कहते हैं कीड़ा, कोई ना कोई कीड़ा जरूर होता है जो उसको चैन नहीं लेने देता। नोट कीजिएगा, कुछ तरह के ख्वाब आप बनाओगे तो बनेंगे नहीं, लेकिन कुछ तरह के ख्वाब आप बनाओगे फौरन बन जाएंगे। वो फौरन क्यों बन जाएंगे? फौरन क्यों बन जाएंगे? वजह यह, उस काम के लिए नेचर ने आपको पैदा किया। और आज की लेटेस्ट टर्मिनोलॉजी में इसको कहते हैं कॉल, पुकार। आप जब थोड़ा सा ध्यान देते हो तो पता लगता है कि नेचर आपको कॉल कर रही है, नेचर आपके अंदर एक कॉल डाल रही है, नेचर आपके अंदर एक विल डाल रही है। और आप हैरान होगे कि ये जो बिग ड्रीम है, ये तब ताकत पकड़ता है जब जो नेचर ने डाला हुआ है उसको तुम ढूंढते हो, तलाश करते हो अपने अंदर। हर इंसान के अंदर एक पुकार होती है, इसे अंदर की आवाज भी कहते हैं, इसको मन की दुनिया भी कहते हैं, इसको अपनी खुदी भी कहते हैं। कई इसके जुमले हैं, इकबाल ने खुद ही कहा इसे। काइंडली अपनी खुदी को तलाश कीजिए, अपने ख्वाब सोचिए, अपने ख्वाब, अपने एम्स बनाइए, अपने आप को तलाश कीजिए, अपने अंदर, अपनी दुनिया के अंदर, अपने अंदर, पंजाब में कहते हैं जाती मारिए, अपने अंदर जरा ध्यान दीजिए, अपनी खोज लगाइए, तो पता लगेगा अंदर एक पुकार है। मजे की बात सुनिएगा, दुनिया में जिसने भी इस पुकार को सुन लिया उसके हालात भी उसके आड़े ना आए। दुनिया में बड़े लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन उन्होंने अपने अंदर की पुकार को सुन लिया। बड़े लोग ऐसे थे जिन्होंने अंदर की पुकार को सुना, पढ़ाई छोड़ दी, बिल गेट बन गए। बड़े लोग ऐसे हैं जिन्होंने अंदर की पुकार को सुना, 3 क्लास से स्कूल से भाग गए, शेक्सपियर बन गए। बड़े लोग ऐसे हैं जिन्होंने अंदर की पुकार को बना और बाद में आने वाले वक्त में मुल्क के अमीर तरीन शख्स बने। कैसे? उन्होंने उस आवाज को सुन लिया जो नेचर ने, कुदरत ने उनके अंदर डाली हुई थी। और कुदरत, याद रखिएगा, जरा सुनिएगा, कुदरत जिस तरह हमारी आवाज ऐसे नहीं बोल रही होती, कुदरत बोलती है इशारों से। कुदरत की आवाज इशारों की आवाज है। ये बड़े ध्यान से ज़हन में रख लेना। कुदरत आपको साइंस देती है, इशारे देती है। मसलन ख्वाब आ जाएगा, ख्वाब में आपको महसूस होगा कि यार ये जो रास्ता है मेरा रास्ता नहीं, मुझे किसी और रास्ते पे चलना है। एक बाज़ औक़ात क्या होगा, तुम कहीं खड़े हो, 2 बंदे जो बातें कर रहे हैं वो कर आपस में रहे हैं, लेकिन वो तुम्हें लगेगा मेरी बातें हो रही हैं, क्योंकि कुदरत तुम्हें उनके जरिए कहलवा रही है। बाज़ औक़ात क्या होगा कि तुम कोई किताब अचानक खोलोगे, सामने जो बात लिखी है वो तुम्हारे लिए होगी कि रुके क्यों, कुछ करके क्यों नहीं दिखा रहे, तुम हैरान होगे यार ये क्या। बाज़ औक़ात क्या होगा, कोई मूवी तुम देखोगे, तुम एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हो, लेकिन उस मूवी में एक जुमला मिल जाएगा तुम्हें। जुमला क्या होगा, मसलन एक मूवी का जुमला है, और वो जुमला है हर बड़े काम का आगाज ख्वाब से होता है। आशिकी 2 का है ना, मूवी का जुमला है ये। लड़की को कहता है कि तुम्हें पता है हर बड़े काम का आगाज ख्वाब से होता है। पहला स्टेप, एक जुमला तुम्हें फायर दे देगा।
तुम देखोगे उसको किसी और एंगल से, लेकिन एक और एंगल खुल जाएगा उसका, तुम हैरान होगे कि मुझे कोई और पुकार रहा है। इशारे आ जाएंगे, साइंस आ जाएंगे। अच्छा याद रखना, वो काम जो मुश्किल हो जाते हैं ना, और मुश्किल और मुश्किल और मुश्किल, और दिल में नहीं लगता, उस काम के लिए तुम पैदा नहीं हुए होते। जिस काम के लिए पैदा हुए होते हो ना, वो काम मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि कुदरत इशारे देती है, आसान है काम तुम्हारे लिए। तुमने ढूंढना होता है अपने अंदर कि वो कौन से साइंस हैं, वो कौन से काम है जो तुम्हें कुदरत भी कह रही है हाँ करो 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 करो, और वो क्या है, वो नेचर की कॉल है, पुकार है, और कुदरत आपको इशारों की मदद से कहना शुरू हो जाएगी। अब सुनो जरा ध्यान से, इस उम्र में ज्यादा कहती है, इस उम्र में कुदरत ज्यादा कहती है। क्यों? कुदरत को पता होता है कुछ अरसे के बाद इसने सुनना बंद कर देना। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे वालिदैन देखो, क्या नेचर ने उन्हें नहीं कभी कहा होगा? नहीं, उन्होंने सुना ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया, उनको कभी ख्याल ही नहीं आया इन बातों की तरफ। अच्छा, उसके बाद सुनो, उन्हें टीचर मिले, उन्होंने उनकी भी नहीं सुनी, ऐसे जुमले मिले, उनकी भी नहीं सुनी, रोल मॉडल मिले, फिर ध्यान नहीं दिया। जब याद रखो, सुन लेना, तुम आंखें होते हुए भी वो ना देखो जो कुदरत तुम्हें दिखाना चाह रही है, तुम अंधे हो। जब कान होते हुए भी वो ना सुनो जो कुदरत तुम्हें सुनाना चाह रही है, तो इसका मतलब है तुम बहरे हो। इज इट ओके और नॉट जी? आंखें और कान होते हुए जो नेचर आप तक पहुंचाना चाह रही है, अगर वो नहीं तुम ध्यान से सुन रहे और देख रहे, इसका मतलब यह है कि तुम कुदरत की पुकार को नहीं सुन रहे, इशारों को नहीं समझ रहे। तो फिर होगा क्या? जुमला सुन लीजिएगा, जब भी आप अपने ख्वाबों का पीछा नहीं करते, जब भी आप अपने ख्वाब नहीं जीते, तो कुदरत आपको थका देती है। फिर आप थक जाते हो, थके हुए हारे हुए लोग, कोई एनर्जी नहीं है, कोई स्पार्क नहीं है, कोई मजा नहीं है, कोई लाइफ का टेस्ट नहीं है, डेड। क्यों डेड है? क्योंकि अपने ख्वाब नहीं जी रहे। हमें अपने ख्वाब जीना होता है। अभी से सोचो, अभी से अपने ख्वाबों का पीछा करो, उन तितलियों की तरह जिन्हें छोटे बच्चे पकड़ते हैं। अपने ख्वाबों के पीछे भागो, तो तुम्हें पता लगेगा कि कितने ऐसे ख्वाब हैं जो नेचर ने तुम्हें असाइन किए थे कि तुमने करना है काम, इस सोसाइटी में तुमने करके आ जाना है। फिर देखो होता है क्या, कितने अरसे तक कितने लोगों को तुम्हारी वजह से उसका फायदा मिल जाएगा। टीचर्स, याद रखिएगा, कुदरत की सबसे बड़ी ब्लेसिंग अगर इस दुनिया में है, उस्ताद है। नेचर ने आज तक अगर किसी को हदायत दी है, हदायत, तो उस हदायत की सिर्फ जो अमूमी तौर पे सोर्स रहा है, नबी पैगंबर के बाद उस्ताद रहा, या टीचर आया, या रसूल आया, या पैगंबर आया। क्योंकि रसूल नबी आने बंद हो गए, नबूवत का सिलसिला बंद हो गया। टीचर वो सोर्स है जो आप तक आपकी हिस्से की हदायत पहुंचा देता है। और मेरा जुमला याद रख लीजिएगा, हमारे रिस्क का दाना पानी होता है, हमारी हदायत का भी दाना पानी होता है। हमारी हदायत का दाना पानी भी कहीं ना कहीं पड़ा होता है। किसी के मुंह से बात निकलनी होती है, आपकी जिंदगी बदलनी होती है। और होता कि आप हैरान होते हो, यार ये क्या हो गया, ये किस तरह हो गया, ये कैसे हो सकता है? वजह क्या थी? नेचर ने आपके नसीब में, आपकी लाइफ के हिस्से में क्या रखा हुआ था जी? एक टीचर रखा हुआ था, 2 टीचर रखे हुए थे, 4 टीचर रखे हुए थे। और वो टीचर्स ने किया क्या? उन टीचर्स ने उस टाइम पे तुम पहुंचे, उन्होंने वो जुमला दिया, वो बात दी, और पूरी की पूरी लाइफ तुम्हारी जो सी है वो चेंज हो गई। थर्ड पार्ट जी, कोट, याद रखिएगा, बाज औकात एक बात, एक जुमला कहां लिखा होता है हमें पता नहीं होता, और वो हम तक आना होता है। मुमकिन है बस के पीछे लिखा हो, मुमकिन है इकबाल का शेर ही हो, मुमकिन है किसी मस्जिद का खुतबा ही हो, मुमकिन है वो कुछ भी हो, लेकिन वो बात तुम तक आनी होती है। ये बात तुम्हारी जिंदगी में, जुमला, ये आयत, ये हदीस, ये कोटेशन तुम्हारी जिंदगी में कैटलिस्ट का रोल प्ले करती है। और तुम गिरे होते हो, थके होते हो, तुम्हारी सारी थकावट उतर जाती है उस जुमले की वजह से, और तुम फिर दोबारा से तैयार हो जाते हो और कहते हो कि नहीं यार, मैंने जिंदगी की फाइट लड़नी है, मैंने कुछ करके दिखाना है। चौथी चीज, रोल मॉडल जी। याद रखिएगा, आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, उस फील्ड में आपसे पहले कुछ लोग आगे बढ़ चुके हैं, और वो लोग हमारे लिए मिसाल बन जाते हैं। हम जब उनकी तरफ देखते हैं तो पता लगता है यार, टीचर बनना है तो ऐसा बनो, साइंटिस्ट बनना है ऐसा बनो, लीडर बनना है जना की तरह का बनो, ठीक है कि नहीं, बिजनेसमैन बनना है फलाने की तरह का बनो। ये लोग आपकी मोटिवेशन का सबब बनते हैं। काइंडली मेरा एक मशवरा है, हम अपनी जिंदगी में टीचर नहीं अच्छा ढूंढ सकते, क्योंकि मैंने इसे ब्लेसिंग का नाम दे दिया, और ब्लेसिंग नेचर फैसला करती है होनी है कि नहीं होनी। ब्लेसिंग का फैसला आप नहीं कर सकते, नेचर फैसला करती है ये ब्लेसिंग होनी है कि नहीं होनी। अब ब्लेसिंग जो सी है वो तो मैंने नेचर पे छोड़ दी, ये काम तुम्हारा है।
अपनी जिंदगी में रोल मॉडल सर्च करो, ढूंढो ऐसे लोग जो तुम्हारे लिए काबिल तकलीद हैं, काबिल मिसाल हैं, जिनकी एग्जाम्पल तुम कोट कर सकते हो, तुम कह सको। याद रखना जिंदगी में 2 स्टेजेस होती हैं। एक स्टेज होती है कि बंदा फखर से ये बताता है मेरा उस्ताद ये है, और एक स्टेज ये होती है खुशनसीबी की कि आपका उस्ताद बताता है ये मेरा स्टूडेंट है, फलाना मेरा स्टूडेंट है। इस ओके जी, अपनी जिंदगी में रोल मॉडल ऐड करो, उस तरह के लोग, उनकी जिंदगियों को पढ़ो। मुमकिन है, ऐसा मुमकिन होता है बाज़ औक़ात जिस रोल मॉडल को तुम लाइक कर रहे होते हो वो दुनिया से जा चुका होता, तुम उसकी किताबें पढ़ो। मुझे किताब में बड़ा शानदार जुमला लगा, वो जुमला था कॉफी कप विद गांधी। गांधी एक लीडर था इंडिया का, वो किसी ने लिखा हुआ था कॉफी कप विद गांधी, रॉबिन शर्मा की बुक में था। रॉबिन शर्मा लिखता है कॉफी कप विद गांधी। मैं कहा यार ये क्या मतलब है, नीचे पढ़ा तो उसने बड़ी शानदार बात, उसने कहा देखो कितनी कमाल बात है कि अगर दुनिया से कोई जा भी चुका उसकी किताब पकड़ो, कॉफी का कप पकड़ो, तुम उसकी किताब पढ़नी शुरू कर दो, तुम उसकी किताब पढ़ रहे हो और कॉफी के कप को एंजॉय कर रहे हो, दर हकीकत तुम उससे मुस्तफीद हो रहे हो और कॉफी का कप भी पी रहे हो, तुम उसके इल्म से फायदा उठा रहे हो, 70 साल का इल्म, उसकी जिंदगी का इल्म, और वो किताब पढ़ने से तुम्हें वो इल्म मिल रहा है, साथ कॉफी का कप एंजॉय कर रहे हो। इससे बड़ी इस दुनिया में ब्लेसिंग क्या हो सकती है कि तुम किसी के विजडम को किताब के जरिए ले सकते हो, तुम किसी के विजडम को किताब, नोट्स, लेक्चर, इंटरनेट के जरिए हासिल कर सकते हो। इसी ओके ना जी। अब ये 4 चीजें जो सी हैं ये आपकी फायर यानी एनर्जी का सबब बनती हैं। आप ये 4 चीजें लाइफ में ऐड कर दीजिए, इन 4 चीजों पे काम कीजिए, फिर देखिए आपकी जो प्रोग्रेस है वो पहले से कितना तेज हो जाती है। यकीन कीजिएगा, मैं दावे से कह सकता हूं, आप बाकायदा इस पे काम कीजिए, आपकी प्रोग्रेस 10 से मल्टीप्लाई नहीं होगी, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये मैं प्रैक्टिकली मैंने करके देखा है कि मेरी लाइफ में ये चीजें थी। अब फिर लेक्चर का तीसरा हिस्सा आ जाता है। वो लेक्चर का हिस्सा क्या है, ये बातें मैं किसी किताब से पढ़ के आपको नहीं बता रहा, होंगी किताबों में शायद, लेकिन रियलिटी बताऊं तो ये चीजें मैंने खुद अप्लाई करके देखी हुई हैं। इन चीजों पे मेरा यकीन या मेरी बात में तासीर इस वजह से है कि मैं इसकी खुद मिसाल हूं। अगर मैंने सिर्फ पढ़ी होती तो फिर ये इतनी प्रैक्टिकल नहीं होनी थी, क्योंकि मैंने इस्तेमाल करके देखी, मैंने लाइफ में एम्स ड्रीम्स बिग करके देखे, मोटिवेशन ज्यादा हो गई। मेरी लाइफ में अल्लाह ने सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये दी मुझे, टीचर्स कमाल के दिए मुझे, हमेशा अच्छे टीचर। मैं दुआ भी मांगा करता था रो रो के कि मेरे मालिक मेरी लाइफ में टीचर अच्छे आए, ऐसे टीचर हैं जिनसे मैं लर्न करूं, जिनका कैरेक्टर हो, जिनका मॉरल हो, जिनका विजन हो, जिनकी गाइडेंस हो। बेशुमार जुमले ऐसे हैं जो बेशुमार जगहों तक मेरे तक पहुंचे। वासिफ अली वासिफ के भी थे, औरों के भी थे, इशफाक साहब के थे। मसलन इशफाक साहब कहते हैं कि जिनके पास ख्वाब नहीं होते वो गरीब होते हैं, वो कौमें गरीब होती हैं जिनके पास ख्वाब, वो लोग गरीब होते हैं जिनके पास ख्वाब नहीं होते। यानी जीने का सबब ही नहीं है तुम्हारे पास, यार तुम जी रहे हो और तुम्हें पता ही नहीं है तुम जी क्यों रहे हो, इसका मतलब है तुम जानवर के म्यार पे हो। जानवर को पता ही नहीं होता मैं जी रहा हूं, क्योंकि एम ही कोई नहीं होता। एम वाले लोग जो उनसे एक जुमला आपकी लाइफ चेंज कर सकता है जी। रोल मॉडल्स, नहीं जी मेरी लाइफ में रोल मॉडल्स भी आए। मुझे पता लगा अगर मैं टीचर हूं तो मैंने कैसा बनना, अगर मैं टीचर हूं तो मेरी हम्बलनेस कितनी होनी चाहिए, मैं टीचर हूं तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल किस जैसी होनी चाहिए, अगर मैं टीचर हूं तो मेरा हौसला और मेरी बर्दाश्त किस जैसी होनी चाहिए, अगर मैं टीचर हूं तो मुझे कोऑपरेटिव कितना होना चाहिए, अगर मैं टीचर हूं तो मुझे सखी कितना होना है, या मुझे हाथ थोड़ा सा टाइट कहां करना है, अगर मैं टीचर हूं तो मेरी इन्वेस्टमेंट्स किस किस तरह की हो सकती है, स्टूडेंट्स पे, सोसाइटी पे, इन्वायरमेंट पे, लोगों पे। अगर मैं टीचर हूं तो मैं ये जरूर सोचूं कि 100 साल बाद मुझे याद भी किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। अगर ये मेरे पास सवाल नहीं है तो मेरा रोल मॉडल कोई नहीं है। अगर मेरे पास खुद कोई मिसाल नहीं है, जुमला लीजिएगा, अगर मेरे पास खुद कोई मिसाल नहीं है तो मैं मिसाल नहीं बन सकता। आपका बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी, थैंक यू।